दोस्तों नमस्कार। आम लोगों पर पड़ती महंगे तेल की मार, विपक्ष और सत्ता पक्ष में आपसी वार पलटवार। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से यही देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 11 मई को देश से ये आह्वान किया कि भाई पश्चिम एशिया में जो संकट है, खाड़ी देशों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव है, वो तनाव अब हमसे भी ज्यादा दूर नहीं है। उस तनाव की चिंता हमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम वहां से तेल का आयात करते हैं और तेल की कीमतों में उसके बाद एक से एक दिन छोड़कर जिस तरीके से वृद्धि हुई, एक हफ्ते में 10 दिनों में लगभग 7.5 रुपए महंगा पेट्रोल मिलने लगा और 6.5 रुपए तक की बढ़ोतरी डीजल पर देखने को मिली। अब डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, कमर्शियल गैस सिलेंडर, तमाम चीजों के महंगे हो जाने के बाद आम लोगों में असंतोष है। सवाल ये किए जा रहे हैं कि भाई सरकार क्या कर रही है। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार ज्यादा एक्साइज ड्यूटी ले रही है, करीब 31 रुपए ले रही थी, जिसको घटा दिया 10 रुपए और उसके बाद 21 रुपए एक्साइज ड्यूटी हो गई सरकार की। लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा, डीजल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा। ये हो क्या रहा है। अब विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष सिर्फ इस संकट के समय में राजनीति कर रहा है, जबकि वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते दाम भी बढ़ रहे हैं, वरना इतना दाम नहीं बढ़ पाता। अब भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% तेल आयात करता है। ऐसे में एक तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि विदेशी आयात जो है वो महंगा हो रहा है, क्रूड के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, तेल कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है, जिसके चलते ये 7-7.5 रुपए की कीमतें बढ़ाई गई हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि विदेश नीति कमजोर है, कीमतें तो पहले भी बढ़ी थी, लेकिन सरकार टैक्स ज्यादा ले रही है जनता से। सरकार टैक्स लगा करके आम लोगों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। इस खास रिपोर्ट में आपको यही बताऊंगा पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड क्या है, सरकार के दावों में कितना दम है और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल की बात की जाए तो मैं जून 2006 से शुरू करता हूं, जहां पर क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग $73.94 प्रति बैरल थी। अब 2008 के आते आते जून में ही ये कीमतें 73.94 से बढ़कर $140 प्रति बैरल हो गई। फिर जून 2009 के आते आते कीमतें $41.73 प्रति बैरल हो गई। अप्रैल 2011 में फिर ये कीमतें $113 प्रति बैरल हो गई। 2012 फरवरी में $107 प्रति बैरल, जून 2012 में $85 प्रति बैरल, अगस्त 2012 में $96.47 प्रति बैरल, अगस्त 2013 में $107.98 प्रति बैरल और जून 2014 में $106 प्रति बैरल की कीमतें थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल की क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की जो प्रति बैरल की कीमतें हैं वो मैंने आपको बताई। अब 2014 के बाद 2015 जनवरी का रुख कर लेते हैं, जहां पर क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली और $47.79 प्रति बैरल ये तेल मिलने लगा। मई 2015 में $60.25 प्रति बैरल हो गया। फरवरी 2016 में $32.74 प्रति बैरल, मई 2016 में $49.10 प्रति बैरल, जून 2018 में $74 प्रति बैरल, दिसंबर 2018 में $45.15 प्रति डॉलर, अप्रैल 2020 में ऑल टाइम डाउन लो पर $19.24 प्रति बैरल, मई 2022 में $114 प्रति बैरल, सितंबर मई 2023 में
$75 प्रति बैरल, सितंबर 2023 में $90 प्रति बैरल, अप्रैल 2025 में $58 प्रति बैरल, जुलाई 2025 में $70 प्रति बैरल, दिसंबर 2025 में $57 प्रति बैरल और 27 मई 2026 को $90.15 प्रति बैरल ये कीमतें थी। अब यहां पर देखिए $90 प्रति बैरल 27 मई 2026 को क्रूड ऑयल की कीमतें विभिन्न रिपोर्ट्स बता रही हैं। इनमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसकी पुष्टि भी पूर्णतया तो नहीं की जा सकती है, लेकिन एक आइडिया लिया जा सकता है। जून 2014 में जब मोदी सरकार ने अपना कार्यभार संभाला था उस दौरान कीमतें थी $106 प्रति बैरल। मई 2027 में है $90 प्रति बैरल। अब जून 2014 में पेट्रोल जो था वो था ₹72 प्रति लीटर, जो मई 2026 में है ₹102 प्रति लीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आना भी चाहिए। लगभग 2014 जून के मुकाबले 2026 मई में क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं वो कम है। उस दौरान जब उस वक्त कीमतें महंगी थी, 2014 जून के आंकड़े दे रहा हूं मैं, $106 प्रति बैरल जो कीमतें थी वो अब $90 प्रति बैरल के आसपास घूमती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उस समय जो पेट्रोल की कीमत थी वो थी ₹72 प्रति लीटर, जो अब है ₹102 प्रति लीटर। अंतर समझ में आ रहा है? अब 2004 से ही बात कर लेते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी और उसके बाद सरकार का जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ₹34 पेट्रोल प्रति लीटर था। 2005 में 38 हो गया, 2006 में 41 हो गया, 2007 में 44 हो गया, 2008 में ₹51 हो गया, 2009 में घटकर ₹48 हो गया, 2010 में ₹52 फिर से हो गया, 2011 में ₹63 हो गया, 2012 में ₹68 हो गया, 2013 में 72, 2014 में भी ₹72, 2015 में घटकर ₹60 हो गया जब मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला। फिर बढ़ना शुरू हुआ, 2016 में ₹64, 2017 में ₹70 प्रति लीटर, 2018 में ₹78.52 प्रति लीटर, 2019 में ₹73.83 प्रति लीटर, 2020 में ₹80.43 प्रति लीटर, 2021 में ₹95.41 प्रति लीटर, यानी कि एक साल के दरमियान में लगभग ₹15 की बढ़ोतरी 2020 और 2021 के दरमियान। 2020 और 2021 के दरमियान पेट्रोल की कीमतों में लगभग ₹15 की बढ़ोतरी। लेकिन अप्रैल 2020 में ऑल टाइम लो क्रूड ऑयल $19.23 प्रति बैरल, कीमतें 2020 में जो थी वो $80 प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। 2022 के आते आते $114 प्रति बैरल पहुंच गया क्रूड ऑयल। लेकिन कीमतें जो थी वो फिर 2022 में $95 प्रति लीटर तक छूती हुई नजर आई। 2023 में $98 और ये सिमिलर चलता रहा। 2026 के आते आते अप डाउन होते होते शतक को पार कर गया है राजधानी दिल्ली के ये पेट्रोल रेट्स मैंने आपको बताया। लेकिन इनमें दिलचस्प आंकड़ा ये है कि जब 2020 अप्रैल में क्रूड की कीमतें तो ऑल टाइम लो पे थी, यहां तक कि 2006 के मुकाबले भी काफी नीचे थी। पेट्रोल कितना सस्ता हुआ, डीजल कितना सस्ता हुआ, महंगाई पर सरकार ने रोक लगाने का कितना नियंत्रण दिखाया। क्या कोई राहत मिल पाई आप लोगों को? यह तय आपको ही करना है। इसी सवाल के साथ इस प्रोग्राम में आपको छोड़कर जा रहा हूं। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में देने के लिए आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।